जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, नाम के राम में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना, गुरु की शरण दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं करना, लोभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना वरना, जगत के जाल में से जो त्यों, हटो मर्दान घी करना, जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को तू माँ कहना, बड़ा बेरी ये मन घट में, इसी का जीत ना कटना, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सबई यतन तजना, गुरु की प्रीत कर पहले, और घट सब को सुनना,
मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे शोर को गगना, और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, किसी आदमी ने सुना कि महात्मा का सत्संग, किसी से सुना होगा तो हम भी चलेंगे सत्संग सुनने। तो ऐसे मौके से आया कि सत्संग हो रहा, और सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ बताने के बाद उन्होंने अंत में ये कहा कि संसार से और संसार के लोगों से होशियार हो, ये कभी भी तुमको लूट ले और तुमको बर्बाद कर दे, तुम्हारे मन को विचलित कर दे, तुम्हारा रास्ता बदल के को रास्ते पर ले जाए। इनसे सदा होशियार रहो, अपने अपने काम में लगे रहो, जो जहाँ काम करता काम करे, काम को जो घर में आया बच्चों की अपनी देख रेख, और कोई आ गया अतिथि मेहमान उसकी भी सेवा करे, और कुछ है जो भी करता है पूजा पाठ और नहीं करे। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो उस आदमी ने कहा हमको कोई क्या ठग सकता है, हम संसार में कुछ नहीं कर सकते। अरे कह लगे भाई संसार की गति किसी को पता नहीं चलती है, और तुमको भी पता नहीं चलेगा तब तक तुमको बहा ले जाएगा, और तुम चले जाओगे तुमको खबर भी रहेगी मैं कहाँ जा रहा हूँ। महात्मा जी ने समझाया और ये कहा कि थोड़ा सत्संग सुनो, सत्संग सुनो। कह रहे हमको कोई दुकान क्या देगा, हमारे पास तो बहुत है रुपया पैसा। उस जमाने में उसके पास 20 लाख रुपए थे, तो बहुत बड़ा आदमी था। उसको वो कहता था कि मैं एक लकड़ी के उस पर मैंने सूरज की फोटो बनाई और उसी पर 1 घंटे जल चढ़ाता हूँ, उसको सामने रख करके ऐसे चढ़ाया करता। भाई कोई भी पूजा करो लेकिन होशियार रहो, पूजा करने से हम नहीं रोकते, तुम्हारी उसमें आस्था है तो भले पड़े वो पूजा करो, कोई बात नहीं, लेकिन जगत ये ठग है, इससे होशियार रहना अच्छी बात। 2-3 दिन 4 दिन नहीं आया, फिर एक दिन आ गया। तो जब महात्मा जी का सत्संग समाप्त हो रहा था तब हो गया, फिर 2-4 दिन के बाद फिर गायब हो गया। एक दिन उठ के सहपाठी एक कागज ले आए, देखो ये आसाम में इतना काम निकला हुआ है और यहाँ बहुत से ठेके हैं और 100 रुपए में 150 रुपया मिलेगा, 150।
यानी 100 रुपए लगाओगे तो 150 रुपए आमदनी होगी। ये देखिए, ये कागज में ये इधर निकला, ये देखिए इधर निकला। तो सेठ जी आप इसका ठेका ले लीजिए 150 रुपया। 100 रुपए लगाओगे तो 150 रुपये। उसको कहा, चला गया भाई देखो देखेंगे वहां। मौके पर देखने गया तो नदी का बड़ा लंबा चौड़ा पार था। चल गए, इस पर यहाँ पुल बनेगा, इस पर यहाँ बनेगा, इस पर यहाँ बनेगा और ये बनेगा और इतने आदमी लगेंगे, इतना सामान आएगा काम करने के लिए। तो उसने सोचा कि 100 रुपए में 150 रुपया, तो अगर इतना लगा देंगे तो इतना हो जाएगा। वो घर बैठे हिसाब लगाता रहा। तो लोगों से कहा कि अच्छा भाई चलो ठेका ले लो। तो ठेका का टेंडर भर दिया तो उसका सबसे कम दाम आया। औरों का बहुत बड़ा था क्योंकि और तो ठेकेदार थे, ये कोई ठेकेदार थोड़ी था कम दाम का। तो इसको ठेका मिल गया। अब इसने वहां पर सब सामान ले जाकर 10 लाख रुपए का फैलाया कि काम होगा। अब वो काम शुरू हो गया। तो उसका नियम भी ये था कि इतना पैसा तो लगाओगे, बाद में पैसा मिलेगा। ये अंग्रेजों के वक्त में नियम था। उसने पैसा जितनी पूंजी थी, थोड़ी बहुत लाख 2 लाख की रुपए उसके बाकी लगा दिए। शुरू हो गया काम। जब उसका बिल बनने को हुआ तब तक ऐलान हो गया कि काम रोक दिया गया। सरकार ने कहा रुक दिया, लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू हो गई तो काम रोक दिया। अब जैसा का तैसा काम रुक गया और वो पैसा जितना भी लगा था वो सब सामान आमान जाने में और ये वो सब खर्च, लेबर मजदूरी में खर्च का। अब वो मतलब ये है कि अब कब काम शुरू होगा इसका सोचता। सामान वहां पड़ा वो तरफ और काम बंद हो गया। अब कब आप हुक्म होगा बनाने का, लड़ाई शुरू हो गई। काम बंद हो गया। अब वो महात्मा जी के पास आया और बोला कि आपने बिल्कुल सही कहा था कि हमको लोगों ने ठग लिया। हमारे पास 20 लाख रुपया था, कम से कम 17-18 लाख तो लग गया। और मतलब खत्म हो गया और इससे ज्यादा लगना था भी, वो खत्म हो गया। सब उसका दिमाग एकदम पागल हो गया क्योंकि इतनी दिनों से उसने इकट्ठा किया। अब चला, अब वो महात्मा की बात प्यारी लगी, अब अच्छी लगती है, अब अच्छी लगेगी। पहले तो उसके साथ पता था, उसको घमंड था, हमको है हमारे पास इतना है और हमको लोग कहते हैं और अब उसका चला गया तो अब ठिकाने आया। तो महात्मा जी बोले, कह लगे अरे भाई आदमी के ऊपर जब चोट पड़ती है ना घन की, जब घन की चोट पड़ती है तब ठीक होता है, तब उसकी बुद्धि काम करती है। जब तक चोट नहीं पड़ेगी तब तक। अब उसका स्तंभ खिसक गया। अरे धन उसका था, ताकत वो थी, वो खिसक गई, अब आदमी रह गया। अब महात्मा की बात समझ स्वामी जी महाराज कहा करते कि जो जिस चीज में पढ़ा है उसी को हर वक्त सामने रखता है, हर वक्त उसको याद करता है। और जब उसके पास कुछ भी रहेगा तब महात्मा की बात तब महात्मा को साथ रखेंगे और चीजें उसके साथ भी रहेंगे, उनकी बात सामने रखेंगे। वैसे उनकी बात अच्छी लगेगी क्योंकि ये तो लोग हैं, परलोक की बात करते हैं और जीवात्मा को पार होने की बात बताते हैं, तो कैसे अच्छी लग जाए। उसे तो लोग में रहते हैं। तो ये जगत ठग है। जो काम दिया उसको होशियार से करो, जो सामान है उसको होशियार से काम में लो। अपने भी काम लो, दूसरों को भी काम मिला, होशियार हो। और महात्मा जो दे उसको सबसे ज्यादा होशियार कि जो उन्होंने दिया है वो कहीं कल से गिर न जाए,
उसमें हम शांत ये तो सब छूट जाएगा। कोई परमार्थ है उसी के कोई अपने काम है, बाकी तो कुछ रहने वाला सब छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। जब ये छूटेगा ये सब के सब ये पड़े, इससे और आपसे क्या मतलब? ये तो सूरत है, जब तक ये शरीर में बंद है तब तक ये साथ सामान और जब निकाल के अलग कर दी तो बस। अरे काल कोठरी में उन्होंने कहा कि चलो तुम निकलो बाहर, तुमको चलना है, उससे निकाल के लेके वहां लाके बंद कर दिया। इससे निकाला उसमें बंद किया और उससे निकाला उसमें बंद कर दिया। तो जीव बेचारा तो यही दुर्गत जलने और मरने की पाता रहता है, अपने छुटकारे की बात तो कभी याद करता नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते थे बहुत समझदारी से सत्संग चेत करके सुनना चाहिए और हर बात को यानी पकड़ना है, और जितनी अपने जरूरत की उनसे चाहिए और बाकी एक तरफ करो, वो सब तुम्हारे काम आएगी। वक्त वक्त पर वो सब चीजें याद आती है तो उनसे काम है, तब तो आप धोखा नहीं खाओगे, हमेशा होशियार। और नहीं तो जरा सी चंटाई और चला किया इस धोखा खाओ, इसी में धोखा खाओ। सीधे अपने काम में लगे रहो तो कोई धोखा नहीं। काम करो, शाम को बच्चों की सेवा करो, काम करो, इधर उधर चकराई में लगोगे धोखा कर तो घर का भी जाएगा और बाहर का भी चला जाएगा। धन 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 प्यारे, क्या कहूँ महिमा शब्द की। अब सही बात तो ये जिसने नाम की कमाई की, जिसने शब्द को प्राप्त किया, मनुष्य रूपी तन में सूरज शब्द से जुड़ी, वो तो शब्द की महिमा जानता है। उससे तो पता चला कि शब्द की क्या है, शब्द में है क्या, और जो इससे बिछुड़ गए, अलग हो गए, वो क्या जाने शब्द की महिमा। तो जिनका जीवन इस चीज को पा गए सार्थक हो गया, सफल हो गया, और जो सुनते नाम से शब्द से नहीं जुड़ पाए उनका सारा जीवन असफल है। नाम को पकड़ लोगे तो कभी 84 नरकों में नहीं जा सकते, और नाम छूट गया तो धार पे बैठे हुए उसी धारा में एकदम चले जा रहे, तो बस चले जाते, वहां कोई बचा नहीं सकता। तो कहते हैं धन्य गुरु, आपकी अतुल महिमा कोई आपको नहीं जान सकता, लेकिन जो नाम को आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी और नाम को पकड़ लेगा और पहचान लेगा, उसका जीवन बन गया। वो तुरंत गुरु महाराज की मतलब कितनी महिमा करती है कि आप अगर नहीं मिलते और ये भेद नहीं बताते और हमको नाम नहीं मिलता तो हम क्या जानते थे गुरु क्या और नाम क्या चीज, कुछ नहीं मालूम। तो धन है हमारे प्यारे गुरु जो तुमने सूरत को नाम से जोड़ दिया, और नाम ही से सब रचना सारी की सारी, और नाम छूट गया तो पर्दा है, और ये सब पर्दे जब आपने उधर से छोड़ दिया तो पर्दों को चाहते हो, छाया को तो छाया किसी के हाथ आते हो, किसी के हाथ। लड़का है न लड़का आएगा, न बच्ची आएगी, न पति आएगा, न पत्नी, न माँ न बाप, अभी चले जाएंगे छाया छाया। अच्छा है क्या आओ कहो कि हमको बाप मिल जाए और माँ मिल जाए, हमको पति पत्नी तो कहीं छाया थी, तो छाया में हम सबके सब हुए और छाया चल जाएगा। शरीर से सूरत को निकाला छाया गई, ये खोल गया, तो क्या आप खड़ा करके रखोगे कि जमीन में गाड़ के रखोगे तो आप मिट्टी है, तो मिट्टी मतलब मिट्टी मिल जाए, इसका नीचे नीचे मिट्टी है, बस है वो चेतन सूरत है तब तक तो चलता पड़ता है और बाकी सब मिट्टी है। इसलिए छाया में फंस गए और चेतन ने आपको छोड़ दिया, तो चेतन बैठा है, तुम्हारे ऊपर से पर्दा पड़ा, उसके कारण वो उसके नाम के साथ नहीं जुड़ सकती। जब गुरु मिल जाएंगे तो वो घाट पर बैठा करके धीरे से पर्दा साफ करवा लेंगे।
अगर खुद साफ करते हैं तो भाग जाओ, तो आपसे स्वयं साफ कराते कहते हो इसकी सफाई करो, धीरे धीरे साफ करो। एक बार की तुमसे नहीं हो पाएगा ना, तुम कर सकते हो तो धीरे धीरे करा के साफ करा लो और नाम के साथ जोड़ देते। अब वही सूरत में महिमा कर रही है कि तो आपने हमसे प्यार किया और आप हमारे हो गए। धन है यहाँ हमारे ऐसे आदमों को पकड़ लिया और सूरत को नाम के साथ जोड़ दिया और नाम की कोई महिमा जानता है। बोलो जो परचे शब्द से सो जाने महिमा शब्द की। और जिन्होंने अंदर का शब्द जो गुरु महाराज ने दिया है उसको पकड़ लिया और जिस जिस शब्द से परिचय होता गया उसकी महिमा आप जानते गए। अंदर में शब्द हो रहे हैं, अनय धुनी हो रही, बेसबारी हो रही है। जिस मंडल की पानी को पकड़ लिया और चढ़ गए उस मंडल में तो उसकी महिमा को आप जान लेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और उसकी महिमा, इसकी शक्ति क्या है, इसका ज्ञान क्या है। और जो नहीं अंधेरे में वो उसको नहीं जानता, न वो स्वर्ग की महिमा जाने, न बैकुंठ की, न ईश्वर के लोग की, न ब्रह्म लोग की जाने, किसी की महिमा नहीं जानते और खाली बात ही बात करते रहते। तो बात तो सब तरह की होती रहती है, बात में क्या है और बात में कुछ है थोड़ी। वो तो सूरत का और शब्द का खेल है। वही सूरत सबसे अलग हो गई बारी बारी और वही सूरत सबसे जुड़ जाए तो समूह के साथ हो गई, ताकत हो गई। बोलो छिन छिन रक्षा हो रही, क्या उपमा कहूँ मैं शब्द और की। सबके घाट पर शब्द छाया, हर वर्ग पे यानी शब्द सूरत की रक्षा कर रहा, क्योंकि शब्द के बगैर तो सूरत टिक नहीं सकती। तो रक्षा बराबर करना, टिकी हुई शब्द खींच जाए तो सूरत और खींच जाए। शब्द ले आया, शब्द ले जाए। जब शरीर से समय पूरा होता है तो शब्द ही आता है। शब्द के साथ वो लोग भी उतर के आते हैं, बगैर शब्द के, बगैर नाम के नहीं आ सकते। तो नामी के साथ उतरते हैं सबके साथ और सूरत को शब्द से ले जाते खींच ऐसे खड़े होकर के कि आ जाए और ऐसे ले जाए नहीं, वो तो आधार है उसका। क्योंकि सारा का सारा ये खेल शब्दों पर, किरणों पर होगा। तो जिस मंडल की जो किरणें हैं उसी को ले जाती हैं, वो ले आती है, ले जाती है, ले आती है, ले जाती है, ले जाती है। ये तो ताना बाना तार है, समझ गए, आया गया, आया गया, आया तार लगे तो खींच लिया डाल दिया, खींच लिया डाल दिया, ये है। तो जब शब्द से सूरत जुड़ जाए तो सब महिमा को समझ लेती है, वहां के सब खेल को, सब रहस्य को जान जाती है। और शब्द से नहीं मिली है उसको कुछ क्या पता, शब्द में तो प्रकाश है, उसमें आनंद है, शक्ति है। बोल रहा हो, वाणी दे रहा, बोलो बिन शब्द फिरे भरमातिया, नहीं जानी गतिमति शब्द जिसको मिल गया कहते बिना शब्द के सब भरम गए, सब के सब। उनको पता ही नहीं कि शब्द की क्या गति और क्या महिमा है, मालूम ही नहीं, सब के सब भरम। इसलिए कहते हैं सारा जगत अंधा और परे काल के अंधा, सारा का सारा जगत अंधा है। उसी अंधे पर में भागता चला जा रहा और चला गया बह रहा, उसको चेतना है। सत्संग मिले तब तो इतना है, सुनना जिसने नाम को प्राप्त किया वो सत्संग मिल जाए तब तो जा सकता। और जिसको नाम का परिचय नहीं है वो तो आपको बाहरी तो कर रहा है उसमें लगा देगा, ये तुम ठीक नहीं कर रहे, इस तरह से करो, उसी काम ऐसे नहीं ऐसे करो, बस फर्क कुछ नहीं होता। अरे हम वो कर रहे थे, वो ऐसे बता दिया, वही अंधेरे की चीज है। तो अंधेरे में तो कुछ मिलने वाला नहीं, शब्द है उजाला। जब आप उसको पकड़ोगे तो उजाले में आ जाओ, खड़े हो जाओ, तब आपको दिखाई देगा। अंधेरे में रहोगे आप, ये सवेरा ना हो तो अंधेरा रहेगा, अब सूरज आ गया तो मतलब ये उजाला हो गया। अभी शाम को चला जाएगा तो ऐसे ही अंधेरा है।
दिन में भी अंधेरा और रात को भी अंधेरा। और शब्द को पा जाओगे तो न दिन है न रात, दोनों में से कोई उदय नहीं होता न डूबता, उजाले जाओ। तो तुम घाट से ऊपर हो जाओ, शब्द को पा जाओगे, जब खिंच जाओगे तब उजाले में खड़े हो जाओगे। तब वो सृष्टि शुरुआत की जो चेतन सृष्टि है तब दिखाई देती है, तब उसका खेल तमाशा। तो कितना खुश होता है साधक, कितना आनंद पाता है, कहता है कितनी बड़ी महिमा है। बोला जिन गुरु पाया शब्द का और प्रीति करी जिन शब्द की। कहते हैं कि जिनने गुरु शब्द की कमाई वाले गुरु पा लिए और उन्होंने जिसको भेद बताया और आपने शब्द की कमाई की, वो जान जाए। और शब्द वेदी गुरु नहीं मिला और आपको उसने वेद नहीं बताया तो आप कमाई किस बात की करोगे? कमाई तो वो कराएगा जो उसने प्राप्त किया, जिस रास्ते से प्राप्त किया है, जिस तरीके से, जिस तरह से, उसी तरह से वो बताएगा। तो आप कमाई में लग जाओ। और घाट पर सब हो रहा है, सब दोनों आंखों का घाट है। जैसे तुम बाहर की आंखों से बाहर देखते हो, ऐसे बाहर की आंखें बंद हो जाए, अंदर की आंखें देखते हो। अंदर में एक आंख है, बाहर ये शरीर की आंख है और वो सूरज की आंख। अब सूरज की आंख पर पर्दा पड़ गया तो अंदर, अब इन बाहर की शरीर की आंखों पर पर्दा पड़ जाते हैं और दोनों तरफ चलते हो गए, उस पूजा को दिखाई देते, दोनों तरफ से चले गए। अब वही घाट पे जब बैठोगे और कहोगे भाई तुम इस तरह से इसको सुनो और देखो, और देखने सुनने लगे तो कान भी खुल जाएगा, हाथ भी खुल जाएगा, उजाला हो जाएगा। उधर भी उजाला, इधर भी उजाला, पर दोनों तरफ हो जाएगा। बोलो बड़ भागी वह जीव है जो करे कमाई शब्द की। कहते हैं भाई जिन्होंने कमाई शुरू कर दी है वो जीव बड़े भाग्यशाली, क्योंकि उनको शब्द का भेद मिला नाम का और उन्होंने कमाई भजन करना शुरू कर दिया। बड़े भाग, क्योंकि वो जरा सा भी नाम की जरा सी चिंगारी भी सुनाई देगी तो पहाड़ के पहाड़ कितने चुगोगे, ये सब खिसक जाते, उतर जाते, जो मैल जमा है सब। तो आग है, जरा सी आग उसमें पड़ी तो जला देगा सब। तो कहते हो जीव बड़ भागी है जो नाम की कमाई करते हैं, शब्द की कमाई करते हैं, सूरत को शब्द से जोड़ने का हर रोज प्रयास करते हो, बड़े भाग्यशाली, क्योंकि शब्द कमाई वाला उनको मिला और उसने कहा भाई अब कमाई करो, घाट पे बैठ के कमाई करो, इधर करो, इधर कुछ मिलेगा, लेकिन कैसे करो कि थोड़ा मन को रोक लो। अभी तक तो रोज संसार में सोते जागते भागता रहा, अब कहते हैं ऐसा करो कि आप थोड़ा सा रोको, मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट इस संसार में भागे, घाट पर बैठो और सूरज का साथ है तो कमाई आपकी सफल हो जाए। और मन भागता रहेगा तो फिर बैठे रहो घाट पर, आप कमाई सफल, फिर नाम नहीं आपको मिलेगा। मन को रोकोगे और बैठोगे घाट पर तो मिल जाएगा, तब मिलेगा। वो तो शोधना है, पर्दे हैं, ये सब मिश्रित पर्दे हो गए। तो जब शोधोगे तभी तो मिट्टी में से सोना निकलेगा, तभी तो चांदी निकलेगी, और शोधोगे नहीं तो नहीं निकलेगा। अब मन को रोक करके और जब आप उधर से जब सुनोगे ध्यान देके तो बस की मिट्टी अलग हो जाएगी और सोना अलग, सूरत अलग हो जाएगी और ये सब फूल अलग हो जाएगा, पर्दा अलग होगा तो सुनाई देने लगेगा ना। तो बड़े भाग्यशाली है वो जीव जो भी स्त्री पुरुष नाम की कमाई कर लगे रहो और नाम की कमाई। बोलो शब्द मन बस नहीं तुम सूरत करो अब शब्द। कि जब तक शब्द नहीं मिलेगा और सूरत शब्द को सुनेगी नहीं तब तक मन बस में भी नहीं होगा किसी का, क्योंकि बिना शब्द के, बिना नाम के मन बस में नहीं होता। न चित्त जो सिमटेगा और न बुद्धि काम आएगी।
और तो बल लेकर के सबको भागता रहेगा और इनमें कोई बल नहीं, बुद्धि में भी कुछ नहीं। चित्त ने तो अपना काम कर दिया, हट गया। अब अहंकार और बुद्धि ये जुटते हैं। अब बुद्धि जितना सोच सकती है तो सोचती है, बाकी अहंकार उस पर धूल डाल देगा, अंधेरा हो जाएगा। उसमें तो गिरते हो, रोज गिरते पड़ते रहते। और तामस दे, ये मनुष्य शरीर जो है काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ, ये तामस शरीर है। तो तामस शरीर क्या वजन करेगा? इसे वजन भी नहीं होता। कहते मन को थोड़ा सा रोक करके शब्द को तुरंत को सुनाओ तो फिर मन बस में हो जाएगा, बिना शब्द के मन बस में। वो तो उसका एक तरह का शिकंजा है, ऐसे कस लिया और फिर नहीं छूटेगा। शब्द जब शब्द मिलता है तो उसमें रस आनंद, तो फिर मन उसमें जब लग जाता तो वो अपने आनंद में लगता है। इसमें क्या आनंद? तो इसमें तो बड़ी मेहनत की कुछ नहीं, अब बड़ी मुसीबत उठाई, तकलीफ पीड़ा उसको वैसे नहीं मिला, उसको मिलेगा तो भाग दो। फिर भी कभी कभी भाग के जाता है कि शायद हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मिल जाए, लेकिन उसे मिले फिर भाग जाता है। जब मेहनत करने पर तकलीफ उठाने पर नहीं मिलता है तो फिर भागता, तो वही ठीक है। तो जाएगा आएगा और फिर तो सही चीज पा जाता है बराबर, तो फिर चुप हो जाता है। तो सारा खेल जगत का मन का है, तुरंत तो उसके पीछे पीछे है, सारा मन काम चल रहा है। और मन चाहे थोड़ा सा तुरंत का साथ दिया, तुरंत सिमटी तो खेल गया तो धोखा है। तब लोगों को समझ में आता सब धोखा। बोलो, वह क्यों आए इस जगत में जिन मिली न पूरी। अब सबको कह रही है जरूरत, तो ये जितने लोग घूम रहे हैं क्या करेंगे जगत में? इस जगत में क्या चीज करेंगे? अरे सोना चांदी हीरे जवाहरात और ये वो सब इकट्ठा करो, लेकिन ये तो कुछ है नहीं। तो कहते हैं भाई तुमने नाम की अगर पूंजी तुमको नहीं मिली इस जगत में मनुष्य शरीर में आकर, तो तुमने क्या किया? ये सब इकट्ठा किया और इसी के साथ ही सब छूट गया, चला गया, सब चला गया। तुम भी गए और ये भी चला गया, और वही वासना ले गई। तो जहां वासना वही जलो। अब जिन चीजों में मन लगा रखा वासना वही जल हो जाएगा। नाम में अगर जुड़ गए तो नाम ले जाएगा आपको अपने घर में, वापिस करेगा, चाहे से आए वहां पहुंचा देगा। कहते भाई ये सब आए, मनुष्य शरीर को पाया, तो क्या पा रहे? कुछ नहीं, भटका खा रहे। कहते अगर पूंजी नाम की नहीं मिली तो व्यर्थ मिली, मनुष्य शरीर नहीं मिली। बोला, सोने घट में हरदम हो रही क्यों सुने न बानी शब्द की। 24 घंटे दिन और रात दोनों घाट पर हो रहे। घट कहते हैं घाट को, और तो उस वाणी को, उस शब्द को, उस नाम को जो आसमान से आ रहा उसको नहीं सुनते, उसी को तो देववाणी कहते हैं। पहले लोग जो है कहते हैं आकाशवाणी सुना करते थे, तो घाट पर बैठ करके और उस धुन के साथ में जब जोड़ते थे तो बारिश सुनाई देती, उसको आकाशवाणी कहते। देवता बोलते, बात तो सही है। अरे स्वर्ग में बैकुंठ में देवता रहते तो उनकी बाणी उधर से आ रही देववाणी, और ऊपर में सबका अधिष्ठाता है, ऊपर बैठा उसकी बाणी आ रही। तो देवताओं की बाणी अलग है, जैसे राजा अलग है और न्याय अलग है, तो न्याय की आवाज अलग है और राजा की अलग है। ऐसे अधिष्ठाता वहां बैठा उसकी आवाज अलग है, और जो वहां सुनते रहती है उनकी आवाज अलग है। तो आवाज सबकी सुनाई देती। बाजार में जाओगे सब लोग बोल रहे हैं, सबकी सुनाई दे रहे हैं। ऐसे वो भी तो बाजार है, वो भी तो शहर है, वो भी तो रचना है वहां सबकी, लेकिन इससे साफ तो जो बाणी होती है वो सत्य बाणी यहाँ की नहीं होती, वो सत्य बाणी। तो लोग सत्य बाणी को सुना करते हैं। तो हरदम घट में बाणी हो रही और तुम जो है घाट पे बैठ के सुनते नहीं, तो तुम्हारा दुर्भाग्य, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिला तो बताता कि भाई ये काम करो, इसी से तुम्हारा काम बनेगा। और कीर्तन तो घाट पे बैठ करके
जब सूरत को सत्य से जोड़ोगे तब मिलेगा। वो चेतन है, चेतन का मतलब प्रकाश, आनंददायक, शक्तिदायक, प्रेम है उसके अंदर, वो तब आपको मिलेगा। तो कहते हैं भाई क्या आए जगत, आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। बोलो। तू बैठे अकेला ध्यान धरे तो मिले निशानी। कहीं भी रहो, कहते थोड़ा अकेले बैठ जाओ, कहीं रहो, यहाँ रहो, आप किनारे बैठ जाओ। किनारे बैठ करके जो बताया अंदर का गोपनीय वेद घाट पर बैठ करके और ऊंचा ध्यान दे करके तुम जरा सुनो, इसको कहते हैं ध्यान। जब सुनने लगो तो सुनाई चल जाएगा, देखने लगो तो दोनों काम करने वाली चीजें आपके पास, देखने वाली आंख, सुनने वाले कान और सूंघने वाली नाक, ये सब चीज आपके पास में है। ये नाक यही की नहीं सूंघती है, जो स्वर्ग वैकुंठ में सुगंधी उसको भी सूंघती है, और ऊपर में उसको भी बगैर नाक के काम चलेगा नहीं। नाक तो होना ही है, आंख भी होना है और कान भी होना है। ये तीनों चीजें यानी सूरत में है, बाकी सब खोल है, ये सब खोल है बाहर का। इसमें तीनों चीजें यहाँ रहे तो ऊपर घर में जाए तो तीनों चीजें, नाक भी है, आंख भी, कान भी। फिर तो ये जब पर्दे से निकल जाएंगे तो प्रकाश ही प्रकाश है। इसी सूरत में जो दोनों आंखों के पीछे बैठे खाली प्रकाश और उसमें कुछ दिखाई नहीं, प्रकाश का समूह है, और बहुत बड़ा प्रकाश, छोटा तो नहीं, कितना सा होगा। बोला आलस निद्रा काहिली तू लगन लगा ले। आलस सुस्ती छोड़ो, और जो मतलब कि अच्छा फिर कर लेंगे, तो ये काहलीपना छोड़ो, अभी करो। जो ज्यादा सोते हैं थोड़ा कम करो, आदत कम करो। तो वो जुग जुग से सोते आए और अब भी वही काम कर रहे हैं तो सोते ही रहो। तो थोड़ा सा आलस निद्रा और ये आज करेंगे कल करेंगे वो हटाओ, अभी करना है। जो अभी करना उससे अभी करो, उससे अपना काम करो। कहते हैं इसको हटा दो और थोड़ा एकांत में बैठ करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनो और देखो तो जल्दी काम हो जाएगा। अब तुम आलस में अच्छा ठीक है, अभी देखो वो आ रहे, अब सत्संग तमाम थोड़ा तब आ रहे, बोलो अब इनके पढ़े क्या पढ़े। यहाँ आए ये नहीं कि समय से अब चलो सत्संग सामने बैठे करते रहो, ऐसे ही आते हैं तो आराम में रहते हैं, उनका फर्क नहीं आता। बोलो 5 शब्द घट में बजे ये निर्णय कर ले। जब तेरे कान खुलेंगे आँख खुलेगी तो ये चढ़ाई में सब शब्द मिलेंगे। जो रास्ता जो 5 भेद बताए, 5 नामों के 5 स्थानों के सब मिलेंगे। लेकिन तू कम से कम आलस निद्रा कायली आज हो कल, अच्छा कल कर लेंगे तो नहीं कर पाता है, छोड़ दे। और जो बताया हर रोज उसमें घर में बाहर कहीं खेत में कल्याण में बैठ के कर ले। और 5 शब्द हर वक्त हो रहे, जिन्हें घर पे हो रहे, जब पर्दे सब साफ हो जाएंगे तो सबकी आवाज आती है, उतरती रहती सबकी आवाज, और उसी को पकड़ के चढ़ जाओ, उतर जाओ, चढ़ जाओ, कर जाओ, सब उतारो। कहते सब कुछ हो रहा है घाट पर, लेकिन ये साफ करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो गंदा है। इसी को चतुसंताकरण, यदि यहीं पर मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसलिए चतुसंताकरण इसको कहते हैं। और जितना भी दुनिया का पाप और पुण्य वो सभी तो जमा होता है, इसी के ऊपर में लगता है सूरत के ऊपर, तो सूरत पूजे से दब गई, उसी पर्दे से गंदगी से सूरत की आँख कान नाक सब। और तो ये बात समझ में आ गई, तो घर पे सब दोनों हो रही है, जो बताया सब हो रहा, लेकिन तू ध्यान दे करके जब इस लगन के साथ करेगा, प्रेम के साथ, ताप के साथ, तो जल्दी काम हो जाएगा। और लापरवाही
कोई इच्छा नहीं है, बताया जरूर कर लेंगे। हमारी स्नान करने की इच्छा नहीं है, लेकिन घर वाले कहते हैं नहाया जाता। जैसे कुएं बनाएगा और नदी बह रही है उसमें नहाने जाते, तो चला गया घर में नहाए, कुएं बनाए, खैर मजबूरी में चला। ऐसी मजबूरी में इच्छा से कि हमको भेद मिला है और हम कमाई कर रहे, तब पूजा उतरेगा, ऐसे पूजा उतर। बोलो। गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ज्ञानी शब्द तो शब्द का भेद देते, महिमा शब्द की करते। तो जब उन्होंने शब्द का भेद बता दिया तो तुझको क्या चाहिए कि उसका शब्द की कमाई में लग, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त साफ उस शब्द की कमाई में लगा दे, तो जीवन में काम बन जाए और जीवन तेरा काम में पूरा आ जाए, सार्थक हो जाए मनुष्य शरीर। और खोल दे, खोल तो छोड़ना ही है। फिर वो समय आएगा और तुमने काम कर लिया, जय जयकार होगी, और नहीं काम किया तो उनका नगाड़ा बजेगा, जमदूतों का, कहेगा हमारा कर्जा दिए जाओ, तो पर कैसे दे सकता है, बहुत मुश्किल है। बोलो। मैं शब्द शब्द बहुत तक कहा, कोई कोई न माने शब्द की। शब्द की महिमा दिन रात कहता हूँ, ये सुलभ है, आसान है, सहज है, इसकी कमाई तो कर लो, इसमें कुछ मेहनत नहीं है, और हर वक्त तो तुम्हारे पास है, तुमको उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना। ये तन रूपी मंदिर है, इसमें सूरत बैठी है, जिम्मेदार मंदिर की सफाई अपने घर की करो। और कहते कोई मानता नहीं। अब महापुरुष कहते हो प्रेमी कि जिससे कहता हूँ वो कोई सुनता ही नहीं, कोई मानता नहीं, पगे चले जा रहे, ठगों के पीछे चले आ। तो ठगों ने क्या लोभ दे दिया, लोभ दे दिया। जैसे अभी किस्सा सुनाया कि 100 रुपए का 150 रुपए आमदनी हो जाएगी, तो लोभ आ गया, और उसके पीछे पैसा खर्च करना। और कहाँ लगाया, आसाम में खर्च करा दिया, रहने वाला यहाँ का, आसाम में लगवा दिया पैसा। और ठगों ने कुछ अपना ठग लिया, कुछ ले लिया, कुछ ये कुछ वो, कुछ सामान में कुछ इसमें, अब बेचने में जो कुछ बिकेगा उसमें ले लेंगे, ठग ठग ले गए, उसके बाद वो खाली वो सामान ईट पत्थर पड़े, ये वो लोहा लक्कर, तो क्या करेगा, उसने तो एक एक पैसा जोड़ा था, तब 20 लाख इकट्ठे हुए। तो कहते हैं कोई नहीं मानता, सब इसमें पैसे चले, ठगों के पीछे लोग दे रहे हैं कि चलो चले आओ भागते आओ, जल्दी मिल जाएगा, तो भागे चले जा रहे, कोई मानता ही नहीं। इतने महात्मा आए, चिल्लाते रहे, तो कितने तमाम लोग उनको मिले, सब सोचते पार हो जाती, जय जयकार करते, कुछ नहीं सुने नहीं। उसमें कोई आ गई और उसने जान लिया, उसने तो महिमा की, और बाकी समझ जा रहे, महात्माओं को पहचान नहीं पाते। बोला। जन्मय का रथ खो दिया, जो चढ़े न घाटी सब। पूरा का पूरा ये मनुष्य तन जो आपको जब से जन्म लिया है तब से लेकर के और जब तक मरण, कहते हैं सब अकारत खो दिया। क्योंकि शब्द की कमाई तो तुमने 1 मिनट नहीं की, नाम की कमाई, तो सबल कैसे होगा। उसी शब्द से आए हो और उसी से जाओ, वापस जाओगे, दूसरा कोई रास्ता है। शब्द ही ले आया और घाट पर शब्द बोल रहा, तुम नहीं पकड़ रहे हो, और घाटी पे लगा होगा, तो नौका है घाट पे लगी है, इधर से और उसमें बैठो, तू ले जाएगा। अब उस पर तुम बैठते रहे, हम नहीं बैठेंगे, इधर फंसे पड़ेंगे, तो नहीं बैठे तो घूमते रहो, चक्कर लगाते रहो 84 का, चारों खानों का लगाओ और नरकों में जाओ। लेकिन जब तुम उधर जाओगे तो इसी नाम रूपी नौका में बैठना पड़ेगा, दूसरा कोई और रास्ता आधार नहीं, वो लगा हुआ। और टेल रहे कि भाई घाट पर नाव लगी, जहाज लगाओ और बैठो, कोई बैठ सकता है, और बैठो, मतलब ये छूट जाएगी फिर नहीं मिलेगा, तर रूपी मकान खत्म हुई, बात खत्म हो गई, ये छूट जाएगा, बैठ जाओ इस पर। अरे इसको छोड़ने के पहले बैठ जाओ, और चलो इसको पहले ही छोड़ दो, और फिर लौट के आ जाना, और फिर छोड़ दो, फिर आओ, जब इसका समय आएगा तो छोड़ देना। बोलो।
सतगुरु पूरे कह कह चुप हुए, बिन भाग न धारा शब्द की। पूरे महापुरुष आते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन जब नहीं सुनते आप चुप हो जाते हैं। कहते भाई इनके भाग में नहीं, इनके संस्कार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको इतना कहते मदद करेंगे, सहायता देंगे, तुम्हारे इनको साफ करेंगे, उनको धोएंगे, नाम से जो सब कुछ करेंगे, लेकिन कहते भाग भी नहीं है, चुप हो गए पैर में। तो पीछे लोग जब समझ निकल जाता तो पीछे बचता नहीं क्या। वो तो सांसों की पूंजी जब अकारस चली गई व्यर्थ के कामों में, तो अब बचता नहीं से क्या होता। तो चिड़िया चुग गई, साथी लोग जो है पूंजी को खत्म कर दिया। अब तेरे पास तो पूंजी कल्याण की रही नहीं, ये अपना काम कर लेता, जब है तो सुनता नहीं, ऐसे वक्त निकल जाता। तो होशियारी से ये सत्संग 4 साल से हो रहा, या दूसरा कोई काम, ऊंचा से ऊंचा आपको सत्संग हर तरह का आपको सुनाया, और जोर दिया गया कि भजन करो, अपना अपना काम जा करते हो और वहां समय निकाल करके रोज भजन करो। जब रोज काम करते हो, रोज खाते हो और रोज सोते हो, तो फिर भजन भी रोज करो। इसको भी उसी में शामिल करो रोज के काम में, कि भाई जब ये कर रहे हैं तो इसको भी रोज करेंगे। अब इसको तो तुमने अलग कर दिया और उसको अब किया काम में, तो वो उसी के साथ ही जोड़ लेते, तो तुमको सुलभ हो जाता, आसान हो जाता, फिर उस काम में दिक्कत नहीं होती। तो इसको अलग कर दिया, उस काम को जरूरी है। इसकी जरूरत नहीं समझी कि जिससे तेरा भला होना, जन्म मरण से बचना, पार होना, कष्टों से निवारण होना, वो नहीं, वो करेगा जिसमें कष्ट मिलेगा। इसलिए सत्संग जरा चेत करके और समझ के सुनो, और समझ से आ जाओ, समझ से आओ। आज है 30 तारीख और कल पहली है, और परसों से सत्संग शुरू हो जाए। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव प्रेमी। जैसे कि बाबा जी ने बताया कि ये जगत धोखे का है और हमें सचेत होकर के रहना है, सतर्क रहना है और सुमिरन ध्यान भजन सदैव करना है, कभी भी नागा ना हो पाए, और हमें गुरु का ध्यान बराबर करना चाहिए। जय गुरुदेव।